हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि हमने कई सारे वीडियो में ये बात सुनी, कुछ बिजनेस कोच के द्वारा भी हमने ये बात सुनी कि सुधार करिए, सक्सेस या कामयाब होने के लिए सुधार करिए, 1% सुधार करिए, 1% सुधार करिए। अब यहाँ पर हमको ये लगता है कि इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियाँ हैं, या कुछ अधूरापन लगता है। अधूरापन लगता है। अब कामयाब होने के लिए, बेहतर बनने के लिए, अर्थात सुधार करिए या बेहतर बनिए, प्रतिदिन कुछ न कुछ बेहतर बनिए, प्रतिदिन कुछ न कुछ बेहतर बनिए। बात सही है, बात सही है, लेकिन जब तक ये चीज़ स्पष्टता नहीं हो पाती है, जब तक ये चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाती है कि किसमें हम सुधार करें, किसमें हम बेहतर बने, और बिना पर्पस के लिए यदि हम कुछ सुधरते भी हैं या कुछ बेहतर भी बनते हैं, तो पुनः फिर हम वैसे के वैसे हो जाती हैं, पुनः हम वैसे के वैसे हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर जो ये बातें हैं बेहतर होने की, ये सुधार करने की, इसमें कुछ थोड़ा सा हम और जोड़ने का प्रयास करते हैं, अर्थात पहली बात तो आती है कि जब तक कोई पर्पज नहीं है तो सुधार या बेहतर जो भी आप करते हैं वो अधिक समय तक टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि बेहतर होना, जो आप हैं उसमें जब आप बेहतर होते हैं, सुधार करते हैं, तो कुछ कष्ट होता है, कुछ कास्ट आती है जो आपको तुरंत पे करनी होती है। लेकिन जब आप कुछ बेहतर नहीं करते हैं, कुछ सुधार नहीं करते हैं, कास्ट तो तब भी आती है, लेकिन उसका पेमेंट आपको बाद में करते हैं, या आपके द्वारा बाद में होता है। अर्थात जैसे कि मान लिया, यदि हम कामयाब नहीं होंगे, यदि हम सफल नहीं होंगे, तो आगे चल कर के हमें कष्ट उठाना पड़ेगा आदि इत्यादि, वो फिर देखा जाएगा। तो महत्वपूर्ण फैक्ट यह है, किसे बेहतर करना है, किस में सुधार करना है, और क्या सुधार करना है। अब मान लिया हमारे पास में, ठीक है, शरीर है, शरीर में क्या बेहतर हो सकता है, ठीक है, हम नहाएं धोएं, क्रीम पाउडर लगाएं, बाल खींचें, बढ़िया शैम्पू, बढ़िया इत्र, बढ़िया तेल लगाएं, ठीक है, सुधार हो सकता है। जिम जाएं, अच्छा खाएं, अच्छा पहनें, यह भी सुधार है। अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें, यह भी सुधार है। लेकिन प्रत्येक सुधार की या प्रत्येक प्रकार के बेहतर होने की एक कास्ट है, एक लागत है। वह हम कब तक एफोर्ड कर पाएंगे बिना पर्पज के, बिना आइडिया के। तो सब मतलब हमको, ये हमारे लाइफ को सबसे पहली चीज तो आती है कि पर्पज हमको बेहतर करता है। इसलिए नंबर 1 पर तो हम अपने पर्पज को बेहतर करें, पर्पज को सेट करें, पर्पज को बेहतर करें, और पर्पज में सुधार करें ताकि अन्य सुधारों को, अन्य बेहतरी को एक उद्देश्य या एक मकसद मिल सके। तथा एक चीज आती है, दूसरी चीज आती है यह कि हम इस बारे में फोकस करें
कि गलतियां कम हो, गलत कम हो और गलतियां कम हो। गलत कम हो या सामान्य तौर पर मोटी मोटी गलतियां कम हो, मोटे मोटे गलत कार्य न हो, गलत कार्य न हो, क्योंकि मोटी मोटी गलतियां तो हमारी समझ में भी आती हैं, मोटे मोटे गलत कार्य भी हमारी समझ में आते हैं। उनको हम अवॉइड करें, उनको हम अवॉइड करें। परिणाम क्या होगा कि इनमें हमारी जो एनर्जी या हमारे जो साधन या संसाधन व्यर्थ में नष्ट होते हैं, उनकी बचत होगी, उन्हें की बचत होगी। यदि मान लिया, ठीक है, अब जैसे कि मान लिया ये होता है कि यदि कोई नई साधन मिलता है तो समय तो मिलता ही है, तो समय को हम बर्बाद न करें। समय को बर्बाद न करें, यह एक सेंटेंस है लेकिन सबकी समझ में नहीं आता है। इसलिए समय को कम से कम हम फालतू के कार्यों में न लगाएं। समय को हम कम से कम फालतू के कार्यों में न लगाएं, तो यह एक प्रारंभिक सुधार है, प्रारंभिक बेहतरी है। प्रारंभिक बेहतरी है, अर्थात प्रारंभिक बेहतरी या प्रारंभिक सुधार होता है कि गलतियों को कम करना, गलतियों को कम करना तथा समय का जहाँ पर एक तरफ होता है कि सदुपयोग करना, वहीं समय का दुरुपयोग करने से खुद को रोकना, अपने समय के दुरुपयोग को खुद रोकना। अच्छा चलो, ये बात भी सही है। तथा मान लिया कि अब और भी एक चीज़ आती है, महत्वपूर्ण चीज़, जो सब जानते हैं कि ठीक है, जहाँ तक हो सके तहाँ तक ठीक है, झूठ मत बोलो, जहाँ तक हो सके तहाँ तक गालियाँ मत दो, दूसरों का अपमान न करो। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। तो इनमें न तो कोई टैलेंट चाहिए, ना ही कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता है। आसानी से हम इनको सुधार सकते हैं यदि हम, अर्थात जो भी कार्य यदि हम लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, किस प्रकार की राइटिंग है, इसमें हम सुधार करें। यदि हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या ये हमारे लिए उपयोगी है, क्या यह एक बेहतर चीज़ है। यदि हम सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या ये बेहतर है, क्या यह उपयोगी है। जो कार्य हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। अर्थात दैनिक कार्यों में सुधार या दैनिक दिनचर्या में सुधार, दैनिक दिनचर्या में सुधार, दैनिक कार्य में सुधार, वर्क में सुधार या बेहतरी, या प्रोफेशन में सुधार या बेहतरी, या बिजनेस में सुधार या बेहतरी। और भी एक चीज आती है कि यदि मान लिया कोई आइडिया है तो कहा जाता है कि आइडिया है तो उसको संभालो, उसको प्लान में बदलो, प्लान को एक्शन में बदलो, जिससे एक्शन रिजल्ट में बदल सके। और भी एक चीज आती है कि यदि मान लिया आइडिया है तो उस आइडिया से या तो प्रॉपर्टी बनाओ या उस आइडिया के लिए प्रॉपर्टी बनाओ। पहली चीज आती है कि जो बेसिक चीज आती है कि आइडिया है तो या तो उस आइडिया से प्रॉपर्टी बनाओ, अर्थात आइडिया से प्रॉपर्टी प्लान के रूप में बनती है। यदि आइडिया है तो आइडिया से प्रॉपर्टी बनती है तो प्लान के रूप में बनती है, क्योंकि प्लान में बहुत सारे आइडिया होते हैं या एक से अधिक आइडिया होते हैं। इसलिए यदि एक आइडिया आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो उसी से रिलेटेड या उसके लिए और भी आइडियाओं का सृजन करो, जिससे एक प्लान बनेगा। प्लान से जब प्रॉपर्टी बनती है तो वहाँ एक्शन के रूप में प्रॉपर्टी बनती है, और एक्शन से प्रॉपर्टी जब बनती है तो वह रिजल्ट के रूप में प्रॉपर्टी बनती है। अब या फिर यदि आइडिया है तो उसके लिए प्रॉपर्टी बनाओ, अर्थात वो आइडिया किस प्रकार की प्रॉपर्टी की डिमांड करता है तो जिस प्रकार की वो प्रॉपर्टी की डिमांड करता है उस प्रकार की प्रॉपर्टी को बनाओ। जब प्रॉपर्टी बन जाएगी, अर्थात एक तरफ
एक तरफ वो आइडिया आइडिया अब आइडिया को बेहतर करो, आइडिया में सुधार करते रहो, आइडिया को और बेहतर करते रहो, आइडिया में सुधार करते रहो, फिर प्रॉपर्टी बनाते रहो, प्रॉपर्टी को बेहतर करते रहो, प्रॉपर्टी में सुधार करते रहो। या जो आइडिया से आपने प्रॉपर्टी बनाई है प्लान के रूप में, उसे बेहतर करते रहो और उसमें सुधार करते रहो। अब जब प्रॉपर्टी बन जाती है, अर्थात जो है वो उसमें सुधार करिए, उसमें बेहतर करिए। अब प्रॉपर्टी बन गई। प्रॉपर्टी के बाद में जब प्रॉपर्टी बन जाती है तो हमारे पास में एक उद्देश्य मिल जाता है, एक मकसद मिल जाता है कि हमें किस में सुधार करना है, इस प्रॉपर्टी में सुधार करना है। किसे बेहतर करना है? इस प्रॉपर्टी में, इस प्रॉपर्टी को हमें बेहतर करना है। बेहतर करना है। अब क्या बेहतर करना है? क्या बेहतर करना है, इसके लिए सोचना पड़ता है। इसके लिए हमें नए रास्ते खोजने पड़ते हैं, नए तरीके खोजने पड़ते हैं। अर्थात यदि आप कुछ चेंज नहीं करना चाहते, यदि आप रिजल्ट को चेंज नहीं करना चाहते, तो ठीक है, जो है उसे बेहतर करो, उसमें सुधार करो। और यदि आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, यदि कुछ आप बदला हुआ परिणाम चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको आइडिया का सृजन करना पड़ेगा, आइडिया आपको खोजना पड़ेगा, आइडिया आपको प्राप्त करना पड़ेगा। तभी उसके द्वारा प्रॉपर्टी बन सकती है, तभी उसके लिए प्रॉपर्टी बनाई जा सकती है, तभी उसमें सुधार किया जा सकता है। अर्थात इस तरीके से और भी एक बात आती है, लेकिन केवल प्रॉपर्टी बनने से, केवल प्रॉपर्टी बनाने से आप कामयाब नहीं हो जाएंगे। हम यहाँ पर मानते हैं कि सबसे बड़ा या सबसे टॉपर मैन्युफैक्चरर ईश्वर है, प्रकृति है, नेचर है। अब उसने एक कंप्लीट एक शिशु के रूप में अब और भी एक चीज आती है, जरा गौर कीजिएगा कि शिशु एक प्रारंभिक रूप में भ्रूण के रूप में होता है, ठीक है, भ्रूण के रूप में होता है। तो उस भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, ठीक है। वहाँ पर वो अपना अधिकतम विकास के बाद में फिर उसे और अधिक विकास के लिए उसे गर्भ से बाहर निकलना होता है। अर्थात उसका जन्म होता है, तब उसका विकास होता है, उस घर में विकास होता है उसका। फिर उसे और अधिक विकास के लिए उसे घर से बाहर समाज में आना पड़ता है। और फिर और अधिक विकास के लिए उसे किसी न किसी प्रोफेशन में आना होता है, चाहे वह एम्प्लॉय के रूप में आए, चाहे वह अर्थात, और उसके पहले एक लर्नर के रूप में उसको आना पड़ता है। फिर उसे एक प्रोफेशन के रूप में आना होता है। तो अर्थात उसको विकास के लिए उसे अलग अलग फील्ड को चेंज करना होता है, तब उसका विकास हो पाता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि प्रकृति ने और भी एक चीज आती है कि इस विकास से सक्सेस एक अलग चीजें हैं। अर्थात एजुकेशन सेक्टर में जब वो पास होता है तो वो कामयाबी आती हैं। और जब वहाँ प्रोफेशन में, आर्थिक रूप में या नाम के रूप में जब वो कामयाब होता है तो कहा जाता है ये सक्सेस। तो विकास और सक्सेस दो अलग अलग चीजें हैं। विकास आधार है सक्सेस का। तो जो हम प्रॉपर्टी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये सक्सेस का आधार है, जो सुधार है,
जो बेहतर है ये सक्सेस का आधार है। आप मान सकते हैं ये भी सक्सेस, लेकिन ये अलग डिफरेंट सक्सेस जो समसामयिक सक्सेस है या जो किसी समय विशेष की जो सक्सेस है, उसके लिए यह विकास आधार है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जो आपका जो विकास है, आपका जो नॉलेज है, स्किल है, टैलेंट है, इन सब चीज़ों का विकास एक आइडिया, प्लान या इसके आधार पर स्किल का विकास होता है, इसके आधार पर एक्सपीरियंस का विकास होता है, इसके आधार पर एक्शन का विकास होता है, या इसके आधार पर आदर्श प्रॉपर्टी का विकास होता है, जो किसी समय विशेष में आपको सक्सेस दिलाते हैं। अर्थात कार्य कुशलता का विकास होता है। जैसे कि प्रैक्टिस होती है, ठीक है, प्रैक्टिस से एक क्षमता, एक योग्यता का विकास होता है, लेकिन इससे सक्सेस का निर्माण नहीं होता है। सक्सेस के लिए एक आधार तैयार होता है, सक्सेस के लिए एक आधार तैयार होता है। अर्थात जो आप डेली पढ़ते हैं, ठीक है, डेली आप पढ़ते हैं तो इससे कामयाबी नहीं मिलती है, या ये कामयाबी नहीं है। हाँ, ये कामयाबी है, लेकिन पढ़ने के बाद में जब आप परीक्षा देते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है वो कामयाबी का अनाउंस करता है। हालांकि उसके लिए जरूरी है ये पढ़ना, अध्ययन करना, अर्थात जो विकास है, सक्सेस के लिए विकास जरूरी है, और विकास का अंतिम परिणाम सक्सेस है। सक्सेस है तो अर्थात जो सुधार है, जो सुधार करना है, बेहतर करना है, तो उसके लिए आइडिया या प्रॉपर्टी का बनना आवश्यक है। जब आप आइडिया होगा तो आइडिया में सुधार करेंगे, उसे बेहतर करेंगे, फिर आप उससे या उसके लिए जो प्रॉपर्टी बनाएंगे उसको आप बेहतर करेंगे और उसमें सुधार करेंगे, तो ये सक्सेस का आधार बनेगा जा करके। इसके द्वारा आप एक्शन लेंगे, उससे परिणाम आपको प्राप्त होगा, तो वह सक्सेस होगा। नमस्कार, धन्यवाद।